अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जिसमें जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें मॉलिक्यूल के बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है, तो उनके अंदर जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है और उनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो कितने टाइप्स की होती है या कितने किस्म की ओवरलैपिंग होती है। देखें, अगर हम यहां पर लिख लें टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से एक दूसरे के साथ, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे? यकीनन याद होगा वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे, वो एक दूसरे के साथ दो तरीकों से या दो तरह से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। एक ओवरलैपिंग कहलाती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होगा, जिस तरह ये मेरे दो हाथ है ना, ये बिल्कुल इस तरह से आकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने आकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो ये वाली जो ओवरलैपिंग कहलाती है, ये कहलाती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का। या ऐसे समझ लें, ये भी पॉसिबल है कि ये जो है ये दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करें, या ये भी पॉसिबल है कि ये आमने सामने से ओवरलैपिंग करें। तो जो ओवरलैपिंग एक दूसरे के आमने सामने से होगी, वो वाली ओवरलैपिंग कहलाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर हम उसको नाम देते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दूसरे लफ्जों में आप इसको इस तरह से समझ लें कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, या फिर हम इसे दूसरा नाम देते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग का। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनती है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का। और जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड का। कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या ऐसे समझ लें साइड बाय साइड सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या दूसरे लफ्जों में समझ लें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग एस और एस ऑर्बिटल के दरमियान भी हो सकती है, एस
और p ऑर्बिटल के दरमियान भी हो सकती है, या फिर p और p ऑर्बिटल के दरमियान भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, या सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। किस तरह से? मिसाल के तौर पर हमने कल कल के लेक्चर में, जैसे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंट्रोडक्शन दी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको मिसाल दिया था हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अगर हाइड्रोजन के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हर एक एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी इसका जो s ऑर्बिटल होता है वो भी हाफ फिल्ड होता है, और इसका जो s ऑर्बिटल होता है वो भी हाफ फिल्ड होता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT हमें क्या बताती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखें, ये वाला जो s ऑर्बिटल है और ये वाला जो s ऑर्बिटल है, ये क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर जुड़ जाएंगे, लेकिन इनका जुड़ना, इनका एक दूसरे के साथ कंबाइन होना किस तरह से है? इनका एक दूसरे के साथ कंबाइन होना हेड टू हेड है, साइड बाय साइड नहीं है, बल्कि कैसे कि इस s ऑर्बिटल का हेड और इस s ऑर्बिटल का हेड, ये दोनों आकर एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। इस सूरत में इनके दरमियान हम कहेंगे कि इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, या इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड को हम इस निशान से शो कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है आप उसको यूं समझ सकते हैं कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, और हम उसे इस निशान से भी शो कर सकते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट कि s ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही करता है, ये कभी भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता। या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, वो कभी भी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब जरा एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल भी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s आता है। क्लोरीन है, अब क्लोरीन में टोटल आते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। हम जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ लास्ट शेल इन्वॉल्व होता है, तो ये जो बॉन्ड है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जस्ट वही इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इसमें देख लें आप, जो s ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फिल है, ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब p ऑर्बिटल हम जानते हैं, p ऑर्बिटल को हम फर्दर 3 छोटे ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है px, दूसरा कहलाता है py और तीसरा कहलाता है pz। अब इस p ऑर्बिटल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असूल है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। एक अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप अगर देखें तो इसमें px ऑर्बिटल जो है वो भी कंप्लीटली फिल है, py ऑर्बिटल जो है वो भी कंप्लीटली फिल है। ये दोनों बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होंगे, लेकिन जो pz ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये वाला जो ऑर्बिटल है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब अगर मैं दोनों ऑर्बिटल्स की शेप बनाऊं तो s ऑर्बिटल की शेप क्या है? ये स्फेरिकल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाफ फिल्ड है। और p ऑर्बिटल की शेप क्या है? p ऑर्बिटल की शेप है डंबल की तरह, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दोनों की स्पिन को आपने अलग अलग डायरेक्शंस में बनाना। अब क्या होगा, इनके दरमियान भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, मतलब ये वाला
s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर की सूरत में बन जाएंगे। तो ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, या फिर हम इसे कहेंगे कि इनके दरमियान भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड ही जनरेट हो रहा है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड को समझने के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड किस तरह से जनरेट होते हैं, या साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है। देखें, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, या समझ लें आप पैरेलल ओवरलैपिंग। ये सेकंड साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और उसको हम पाई के निशान से ही शो करते हैं। याद रखें, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनता, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है। देखिए, पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ, या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान में हो सकती है। लेकिन याद रखें, p और p ऑर्बिटल मिलकर दो तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। p और p ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, और p और p ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब वो किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, किस तरह से पाई बॉन्ड बना सकते हैं, सिंपल सा रूल है कि अगर p ऑर्बिटल इस तरह से जुड़ जाएं कि उनकी ओवरलैपिंग हो जाए हेड टू हेड, अगर ओवरलैपिंग हो जाए हेड टू हेड तो हम कहेंगे p ऑर्बिटल ने p ऑर्बिटल के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक सिचुएशन और भी पॉसिबल है कि अगर ये p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ कुछ इस तरह से ज्वाइन होता है कि एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड इस तरह से कनेक्टेड हो, इस तरह से साइड बाय साइड आकर जुड़ जाए, तो वो वाली बॉन्डिंग कहलाएगी पाई बॉन्डिंग। लेकिन अगर ऐसे हेड टू हेड आकर जुड़ जाए तो वो वाली बॉन्डिंग कहलाएगी पाई बॉन्ड। अब देखें, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलें जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो ऑक्सीजन के एटम शामिल है, और अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s2 2s2 और 2p4। अच्छा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1s2 2s2 और 2p4। अच्छा, अब इसके जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको फिल कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि बॉन्ड बनाते वक्त सिर्फ लास्ट शेल ही इन्वॉल्व होता है, तो जो 1 शेल है उसे तो आप इग्नोर कर दें, मतलब 1s2 और 1s2 दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ देखें तो s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा वो भी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, p ऑर्बिटल जो है, हम जानते हैं p ऑर्बिटल को हम 3 हिस्सों में, या p ऑर्बिटल जो सब एनर्जी है लेवल है उसको हम 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं। एक px कहलाता है, दूसरा py कहलाता है, तीसरा pz कहलाता है। इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। हम एक एक बॉन्ड पहले फिल कर लेते हैं, एक एक बॉन्ड फिल करने के बाद हम चौथा इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दूसरे एटम की भी देख लेते हैं। ये देखें, इसका s ऑर्बिटल तो कंप्लीट है, p ऑर्बिटल जो है इसके अंदर 3 और ऑर्बिटल मौजूद हैं, px py pz।
इसमें भी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के दरमियान। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा। तो अब जो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उसमें से एक pz है और दूसरा है py। तो एक्चुअली ये py ऑर्बिटल इस py ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाएगा और pz ऑर्बिटल इस pz ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाएगा। p ऑर्बिटल्स की शेप कल मैंने आपको बताया था, ऐसे एक p ऑर्बिटल जो होता है x एक्सिस के अलोंग होता है, दूसरा हम बनाते हैं जो y एक्सिस के अलोंग होता है, तीसरा हम बनाते हैं जो z एक्सिस के अलोंग होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट ये दो ऑर्बिटल बनाऊंगा इसके। चले मैं पहले ये py ऑर्बिटल को ऐसे शो कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप px को ऐसे शो कर दें या px को ऐसे शो कर दें। ये समझ लें ये हमारा py ऑर्बिटल है और समझ लें यहाँ पर मैं इसका pz ऑर्बिटल बना रहा हूँ। ये दोनों ऑर्बिटल जो यहाँ पर थे इनको मैंने शेप्स में यहाँ पर बना लिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसकी जो है शेप बना लेते हैं। ये देखें हमारा py ऑर्बिटल बन गया। तो थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये py ऑर्बिटल है हमारा और ये जो है समझ लें pz ऑर्बिटल है। अब होगा क्या इसमें, देखें दो ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जो हेड टू हेड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हेड टू हेड ज्वाइन नहीं होंगे बल्कि साइड टू साइड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल इसके साथ ज्वाइन होगा लेकिन किस तरह से, साइड बाय साइड। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये py और इसका ये py, ये कैसे जुड़ेंगे, अगर ये बिल्कुल क्लोज आ जाए तो ये ऐसे हेड टू हेड जुड़ेंगे। तो जहां पर ये ऑर्बिटल हेड टू हेड जुड़ेंगे वहां बनेगा पाई बॉन्ड, और जहां पर ये साइड बाय साइड जुड़ेंगे, सॉरी यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और जहां पर ये साइड बाय साइड जुड़ेंगे वहां बनेगा पाई बॉन्ड। तो इस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमें डबल बॉन्ड मिलते हैं। वो डबल बॉन्ड को हम इस तरह से शो करते हैं। ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करके और उसका जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की शेप बनाने की कोशिश करें तो आपको ये तो पता चलेगा ना कि इसके अंदर 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं और इन 3 बॉन्ड्स के अंदर सिर्फ एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे। किस तरह से, चलें एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए नाइट्रोजन एक सिंपल सा एटम है जिसके अंदर जस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, उसके 2 एटम्स बना लिए, 1s2 2s2 और 2p3। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p3। असूल याद रखें, सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल ही यूज होगा तो 1 ऑर्बिटल जो है 1 लास्ट शेल ही यूज होगा, तो पहला जो शेल है उसको इग्नोर कर दें। इसमें जो लास्ट शेल है अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूं तो एस ऑर्बिटल में 2, पी ऑर्बिटल में उसी तरह से आप px py और pz बना लें। ये देखें px py और pz, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो 3 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें भी देखें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दें। अच्छा देखिए, जब आप नोट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर 3 बॉन्ड हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फील्ड हैं, और हम जानते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग होती है। तो क्या होगा,
देखें अब हमें पहले सिर्फ 2 मैंने p ऑर्बिटल्स बनाए थे, अब तीनों बनाने पड़ेंगे। अब वो 3 कैसे बनाते हैं मैंने पहले बताया था, एक ऐसे लाइन खींच लें, एक ऐसे, एक ऐसे। तो एक ऑर्बिटल आपका ये होगा, एक ऑर्बिटल इस तरह से बन जाएगा, एक ऑर्बिटल इस तरह से बन जाएगा। चलें यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। देखें ये हमारा समझ लें pz है, ये समझ लें py है और ये समझ लें px है, यानी 3 ऑर्बिटल। असल में ये 3 ऑर्बिटल किस तरह से हैं मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, यानी अगर ये एक p ऑर्बिटल है z समझ लें, ये दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे है जो कि y समझ लें, और तीसरा p ऑर्बिटल ऐसे है, यानी तीनों के तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं कि ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ, यानी अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल करके बनाऊं तो ऐसे हैं, ये इस तरह से। ये आपका यूं समझ लें px है, सॉरी एक आपका px है, एक py है और ये क्या है pz है। लेकिन हम इसको जाहिर बोर्ड में अंदर की तरफ नहीं बना सकते, तो हमें इस शेप में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें इसकी भी आप इसी तरह से तीनों ऑर्बिटल्स बना लें। तो ये जो एक ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ये जाहिर है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो पी वाई है इस पी वाई से जोड़ देगा, लेकिन ये साइड बाय साइड होगा तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो हमारा तीसरा ऑर्बिटल है पी जेड, ये इस पी जेड के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ ये वाला, तो ये वाला भी हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इन ट्रिपल बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं और पाई बॉन्ड हमेशा साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।